ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वा मरणं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इन्दु वात जिनिन्दु वा। एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणि सवपजाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। सलाह का पुरुष ग्रंथ, इसमें हमारी चर्चा ऋषभदेव की पूर्व भव वज्रनाभि चक्रवर्ती का जीव दीक्षा लेने के पश्चात वे उपसम श्रेणी में आरूढ़ हुए थे 11वें गुणस्थान, और 11वें गुणस्थान में उनकी आयु पूर्ण हो गई और वे सर्वार सिद्धि में अहिमेंद्र हो गए। यहाँ तक की कथा अपनी हुई थी। उसके आगे की कहानी चलते हैं। बस ऋषभदेव का एक पूर्व का बस लोक के अग्रभाग रूप जो सिद्धों का धाम है, क्या लिखा, सिद्धों का धाम है, उसमें मात्र 12 योजन नीचे ये सर्वार सिद्धि स्वर्गलोक है। लोक के अग्रभाग रूप जो सिद्धों का धाम है उससे मात्र 12 योजन नीचे सर्वार सिद्धि स्वर्गलोक है। वहां उत्पन्न हुए जीव अंतर मुहूर्त में युवा हो जाते हैं। कहाँ पर? सर्वार सिद्धि में, यानी स्वर्ग में, सब जगह। सर्वार सिद्धि में जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय है वह ऐमिंद्री अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की पूजन करते हैं। सर्वार सिद्धि में जो चैत्यालय है उनकी पूजा कौन करता है? नेमिनाथ कॉलोनी के मंदिर में पूजन कौन करता है? नेमिनाथ कॉलोनी के वासी। तो सर्वार सिद्धि में वहाँ पूजा कौन करेगा? कृत्रिम चैत्यालयों की यही करेंगे। हेमेंद्र कृत्रिम जिन प्रतिमाओं की पूजन करते हैं और अपने क्षेत्र में ही विचरते हैं और अपने एरिया में वे हेमेंद्र वहाँ रहकर ही समस्त लोक में विराजमान जिन प्रतिमाओं की भी पूजा करते हैं। वो कहीं नहीं जाते, अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। उसके अलावा और कहीं वंदना करने नहीं जाते हैं। वहीं रह करके सबका स्मरण करके वहीं से पूजा कर लेते हैं। वे हेमेंद्र वहाँ रहकर ही समस्त लोक में विराजमान जिन प्रतिमाओं की भी पूजा करते हैं। तीर्थंकर ऋषभदेव के जीव उस पुण्यात्मा हेमेंद्र ने अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति जिन पूजा और तत्व चर्चा में ही लगाई थी। पूरा समय किसमें लगाते हैं? जिन पूजा और तत्व चर्चा, बाकी कोई काम नहीं। वहां वे परस्पर तत्व चर्चा में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे। शुक्ल लेस्या होने से वे अपने प्राप्त वैभव से ही पूर्ण संतुष्ट रहते थे। कौन सी लेस्या है? शुक्ल लेस्या, शुभ लेस्या कहलाती है। 6 लेस्या है। कौन कौन सी? कृष्ण, नील,
कापोर, पीत, पद्म और शुक्ल। तो सबसे उत्कृष्ट लेसिया कौन सी है? शुक्ल लेसिया है। तो शुक्ल लेसिया के परिणाम है, इसलिए वे अपना जो प्राप्त वैभव है उसमें संतुष्ट हैं। उन अहिमिंद्रों में छोटे बड़े की भावना नहीं होती, सब अहिमिंद्र हैं समान, किसी से छोटे बड़े की भावना नहीं, वे सब समान होते हैं। उनमें परस्पर ईर्षा नहीं होती, द्वेष नहीं होता, निंदा प्रशंसा की भावना नहीं होती, किसी की निंदा भी नहीं करते और प्रशंसा भी नहीं करते। वापस देखो, निंदा होगी तो प्रशंसा भी होगी, प्रशंसा होगी तो निंदा भी होगी। आया समझ में कि नहीं? वहां सभी अहिमिंद्र सुख में हर सहित वर्तते हुए आत्म साधना में लीन रहते हैं। क्या कहा? वहां सभी अहिमिंद्र सुख में हर सहित वर्तते हुए आत्म साधना में लीन रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में अहिमिंद्र 33,000 वर्ष बाद मानसिक दिव्य आल लेते हैं। क्या कहा? सर्वार्थ सिद्धि में अहिमिंद्र 33,000 वर्ष बाद मानसिक दिव्य आल लेते हैं। क्यों? 33 सागर की आयु है, तो 33,000 वर्ष बाद 16.5 माह में एक बार श्वासोच्छ्वास लेते हैं। एक बार सांस ली, फिर 16.5 महीने के लिए गई, और अपने को प्रति समय श्वास लेनी पड़ती है। यद्यपि अहमिंद्रों में अपने अवधि ज्ञान की क्षेत्र सीमा तक बाहर जाने की सामर्थ्य होती है, परंतु राग अत्यंत मंद होने के कारण वे अपने विमान से बाहर नहीं आते जाते। कि जो सर्वार्थ सिद्धि के देह हैं, अहिमिंद्र हैं, उनका अवधि ज्ञान तो बहुत विशाल है, बहुत कुछ जान सकते हैं, जानते भी हैं, परंतु उनको विकल्प अपने विमान से बाहर जाने का नहीं होता। जैसे अपन उदयपुर में जन्मे, तब उदयपुर से बाहर जाने का विकल्प नहीं। अपना उदयपुर है वो बढ़िया है, यही कश्मीर है, यही पेरिस है, ये सब कुछ है, क्या जाना, मंदिर भी है और सब चीज है यहाँ पर, कहीं क्या घूमना। सब जगह बाग बगीचे, वो बाग बगीचे यहाँ है, पानी चाहिए तो पानी यहाँ है, लोग देखने लोग भी सब प्रकार के यहाँ, देसी विदेशी लोग सब चाहिए, सब है, क्या क्या चीज़ नहीं है। बाहर जाके और भगवान के दर्शन करने तो मंदिर ही मंदिर है। सम्मेय शिखर चाहिए, सम्मेय शिखर भी है यहाँ बना हुआ। आपको दर्शन किसके करने हैं बोलो? तो अपने उदयपुर में ही संत ऐसे वो सर्वार्थ सिद्धि के देव संतुष्ट हैं, उनको कहीं बाहर जाने का विकल्प नहीं आता है। जैसे छोटे देव कुंड में आज वहां जाए, ऐसे इनको विकल्प नहीं आता है। सर्वार्थ सिद्धि में बाहर अपने अत्यंत कसायमंद होने के कारण वे अपने विमान से बाहर नहीं आते जाते। वज्रनाभि चक्रवर्ती के 8 भाई कौन? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, बाहु, सुबाहु, महाबाहु, पीठ और महापीठ तथा श्रीमती का जीव धनदेव, ये 9 के 9 प्राणी भी अपने अपने पुण्य प्रभाव से वज्रनाभि के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि में अहिमिंद्र हुए। लो क्या परिणाम हो रहे हैं सबके। इन 9 जीवों ने भी वैसे ही परिणाम कर लिए सर्वार्थ सिद्धि जाने के। तो ये भी 33 सागर, वो भी 33 सागर, सब साथ साथ रह रहे ना। वे वहां मोक्ष सुख जैसा निराकुल सुख का अनुभव करते थे। विषय भोगों से रहित आत्मिक सुख का अनुभव करते हुए रहते थे। क्या कहा? विषय भोगों से रहित आत्मिक सुख का अनुभव करते हुए रहते थे वे। किसका? विषय भोगों से रहित होकर के आत्मिक सुख का अनुभव करते हुए रहते थे वे। यद्यपि वहां 5 इंद्रियों के अनुकूल भोगों की सुख सामग्री नहीं है, तथापि वे वहां सबसे अधिक सुखी थे। कौन? पहला लिखा कि सर्वार्थ सिद्धि में मोक्ष जैसा निराकुल सुख तो नहीं है,
है, विषय भोगों के रहित आत्मिक सुख का अनुभव करते थे। फिर भी यद्यपि वहाँ पांचों इंद्रियों के अनुकूल भोगों की सुख सामग्री नहीं है, तथापि वे सबसे अधिक सुखी थे, क्योंकि सचमुच भोग सामग्री सुख की साधन नहीं, मात्र विषयजन्य पीड़ा को कम करने का तात्कालिक उपचार मात्र है। कौन? ये पांच इंद्रिय के विषय भोग तो तात्कालिक क्षणिक इलाज है, स्थायी इलाज नहीं है। जैसे किसी को जलन हो ठंडे पानी की पट्टी से, उस जलन को कुछ देर को कम कर दिया जाता है। किसी को बाल तोड़ हो और पीप से भारी पीड़ा हो रही हो तो फोड़े को चीर फाड़ कर या गर्म सलाखों से फोड़कर पीप निकाल कर दिया जाए तो बेचैन रोगी को थोड़ी देर को चैन मिल जाता है। भूखे प्यासे को थोड़ा पानी मिल जाए तो उसकी थोड़ी भूख प्यास कम हो जाती है। कुछ देर बाद फिर वही समस्याएं सामने मुंह बाए खड़ी होती है। इस तरह भोग सामग्री सुख का साधन नहीं, दुख का क्षणिक प्रतिकार मात्र है, अस्थायी उपाय है। आया समझ में कि पांच इंद्रिय की जो विषय भोग सामग्री है वो सुख का कैसा उपाय है? स्थायी उपाय नहीं है। क्षणिक भी क्या है? क्षणिक भी सुख क्या? वो निराकुलता होगी तो ऐसा लगता है सुख हो गया, बस होता तो क्या है? बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चालू हो गया, लाइट आ गया, पर सचमुच फिर वापस वही हालत। ये जीव को कई संतुष्टि नहीं है। पांच इंद्रिय के विषयों में सुख लगता है पर सुख तो है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा सुख? सुखाभास है अपने को, तो फिर क्यों लिखा? वो क्षणिक तेरे को आकुलता कम हुई ना, तो आकुलता से रहित होने का नाम सुख है। आकुलता से उस अपेक्षा वो सुख है, समझ लो। यू थोड़ी देर तेरी आकुलता कम हुई ना, तत्संबंधी एक आकुलता खत्म, दूसरी तैयार है उसमें, पर वो तत्संबंधी आकुलता थोड़ी देर के लिए कम हुई तो बस उसको सुख का। सचमुच सुख नहीं है कुछ। अतीन्द्रिय सुख के सामने ये सारे फीके भैया। वो जो आनंद की अनुभूति है, वो जो रसास्वादन है, उसके सामने पांच इंद्रिय के विषय भोग तो फीके भैया। कुछ है ही नहीं है, तो सुख ही नहीं है तो क्या करें? सर्वार्थ सिद्धि में ये सब आकुलताएं एक तो है नहीं, यदि है भी तो अति अल्प है, क्योंकि वहां भोग सामग्री इतनी प्रचुरता उनको भोगने की इच्छा नहीं करे तो बहुत है। छोटे छोटे देव तो वो तो वहां अमेंद्र हैं, उनके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। और कदा प्रथम तो आकुलता कम है, फिर आकुलता हुई तो वो अल्प, जिनकी पूर्ति सहज हो जाती है। अतः वहां के सुख की तुलना मोक्ष से की गई है। हाँ, क्योंकि सब सम्यक दृष्टि जीव है। सर्वार्थ सिद्धि में मिथ्या दृष्टि नहीं जाते, सब सम्यक दृष्टि जीव हैं, ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं, उनको भोगों की लालसा नहीं है। भोग बहुत है और भोगने की इच्छा नहीं है, स्वरूप की साधना की इच्छा है। तत्व चर्चा के अलावा काम क्या करें? सब ज्ञानी धर्मात्मा जीव हैं, इसलिए किसी एक दूसरे को ईर्षा नहीं होती, किसी की निंदा भी नहीं और किसी की प्रशंसा भी नहीं। यद्यपि मोक्ष सुख सर्वार्थ सिद्धि के सुख से भिन्न प्रकार का निराकुल व अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। क्या कहा? सर्वार्थ सिद्धि का सुख तो इंद्रियजन्य सुख है, मोक्ष का सुख अतीन्द्रिय सुख है। दोनों सुख में फर्क है। फिर भी जगत के जीवों को कैसे समझाए? अतः सर्वार्थ सिद्धि से गुणन फल निकालना तो संभव नहीं है, फिर भी अधिक बताने का दूसरा साधन न होने से अनंत गुणा कह देते हैं। कोई साधन नहीं है तो क्या करें, समझाएं कैसे? अब कुछ न कुछ बताना है तो ये किसके समान लगते हैं। अब किसको किसके समान बताना ही है तो फिर क्या कहते हैं? ये इसके पापा जैसा है,
इसके मम्मी जैसा है, इसके जैसा नहीं हो तो भी। तो ऐसे सचमुच कोई किसी के समान होता है? बताओ मेरे को, है? पर कुछ न कुछ उपमा दे ही देते हैं, इसके पिताजी जैसा है, इसके चाचा जैसा है, इसके दादा जैसी शक्ल है, इसकी जैसी है, मम्मी कुछ न कुछ अड़क लगा देते हैं। पर सचमुच बिल्कुल चेहरा न्यारा है, एक का भी एक जैसा नहीं होता। ऐसे सर्वार्थ सिद्धि का सुख और मोक्ष का सुख दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, पर जगत के जीवों को कैसे समझाएं? उसने तो अतीन्द्रिय आनंद लिया नहीं, ये यही सुख लिया, तब इसको इस सुख से अनंत गुना बताना पड़ेगा। क्या करे? ये ना इससे भी अनंत गुना भी है, तो उसको हाँ और इससे ही बेहतर है, तो कुछ थोड़ा सा उसको समझ में आएगा। सचमुच मोक्ष का सुख तो अनुपम है, उसे संसार के किसी भी सुख की तुलना नहीं की जा सकती। क्या लिखा? सचमुच सच्ची बात कहलाओ तो मोक्ष का सुख तो अनुपम है, अर्थात किससे भी उपमा नहीं दी जा सकती। पर करे क्या, यूं वाली बात है, उसे संसार के किसी भी सुख से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह संपूर्ण इच्छा के अभाव में है। क्या कहा? कि जो मोक्ष का सुख है वो तो संपूर्ण इच्छाओं के अभाव के रूप प्रकट होता है, और संसार में सर्वार्थ सिद्धि में अभी कसाय और इच्छा विद्यमान है। भले वे अति मंद है, पर है तो सही, है तो सही कि नहीं है? इन सब कथनों से यह तो सिद्ध होता है कि जितनी इच्छाएं कम होगी उतना ही सुख अधिक होगा। क्या निष्कर्ष निकाला विमल जी? जितनी इच्छा कम उतना सुख ज्यादा, जितनी इच्छा अधिक उतना दुख है। भले देख लो, आप घर में देखो, बाहर देखो। अब अपने को मान समझो कि अपने को 3-4 लाख की उम्मीद है, ठीक है, और 4 लाख हो गए तो दुख होगा? 5 लगे बस, ठीक है, हो गए। और आपको उम्मीद हो 15-20 लाख की और हो पैसा 3-4 लाख रुपए इकट्ठे, तो आपको क्या होगा? इच्छा कम है तो दुख भी कम होगा, इच्छा अधिक होगी तो दुख जाए। मुझे वहाँ घूमने जाना, मेरे को वहाँ जाना, मेरे को वहाँ जाना, मेरे को वहाँ जाना, मैंने अब नहीं जा पाते तो दुख होता है। और अपने को इच्छा ही नहीं जाने की तो कहीं का दुख। समझ आए कि नहीं? खाने की ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। अब जैसे इतने काउंटर लगाए, अब किस किस काउंटर में सब खाने की इच्छा, अब खा तो सकता ही नहीं है, और अपने खाने की इच्छा ही नहीं है। इतने काउंटर लगे, खाने की इच्छा ही नहीं, अपने को कोई दुख नहीं। बने होंगे ने क्या करना अपने को? समझे कि नहीं है? तो कोई दुख नहीं। और जिसको खाने की लालसा हो और वो खा नहीं पाता तो उसको दुख होता है, यार खाने की तो बहुत बने थे पर क्या करें यार, पेट में जगह नहीं थी, उसको दुख हो रहा है, यार वो आइटम तो छूट गया, इतना बढ़िया आइटम पर यार भूख खत्म हो गई, उसको दुख होगा। और जिसको इच्छा ही नहीं है पहले से ही, अपने क्या 1 या 2 आइटम खाने हैं, खड़े खाओ बैठ खाओ जो भी लेना है, ठीक है चलो, उसको कोई तकलीफ नहीं, कोई आइटम थे कि नहीं थे कोई दिक्कत नहीं उसको। इससे सिद्ध हो रहा है ना, इच्छाएं कम होगी तो दुख भी कम होगा, और इच्छा अधिक होगी तो दुख ज्यादा होगा। मान लीजिए अपन ने कोई बोली लगाई और बोली में इच्छा थी इतना तो होना चाहिए, समझ लो, और उतनी नहीं गई तो आपको दुख ज्यादा होगा, और उतनी इच्छा ही नहीं, ठीक है हो जाए बढ़िया, तो आपको दुख नहीं होगा। ये सब चीज में लगाते तो आप, आज ग्राहकी इतनी होनी चाहिए और उतनी नहीं हुई तो आपको ज़्यादा दुख होगा। जो हो जाए ठीक है, इतनी हो जाए तो दुख नहीं होगा। हर चीज़ में लगाते तो आप, जितनी इच्छा कम होगी उतना दुख कम, जितनी इच्छा ज़्यादा उतना दुख ज़्यादा। इसलिए लिखा, इच्छा के निरोध होने से सुख होता है, इच्छा के अभाव से सुख होता है, इच्छा के रहने से दुख होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4 प्रकार की इच्छा लिखी नहीं लिखी? इन सब कथनों से सिद्ध तो होता है कि जितनी इच्छाएं कम होगी उतना ही सुख अधिक होगा। भोग सामग्री सुख का साधन नहीं है, अतः यदि हम सचमुच सच्चा सुख चाहते हैं
तो संपूर्ण संसार को असार जानकर मुक्ति की साधना करनी चाहिए। क्या लिखा? यदि हम सचमुच सच्चा सुख चाहते हैं तो संपूर्ण संसार को क्या जानना? असार जानकर मुक्ति की साधना करनी चाहिए। यही संदेश हमें सर्वार सिद्धि के जीवों के परिचय से प्राप्त होता है। सर्वार सिद्धि के जीवों के परिचय से क्या प्राप्त होता है? सच्चा सुख चाहते हैं तो संपूर्ण संसार को असार जानना चाहिए, क्योंकि संसार में सुख का है। सर्वार सिद्धि के देवों को कहीं जाने की इच्छा नहीं है, जबकि सब जा सकते हैं। वो शक्ति तो इतनी है, पर विकल्प ही नहीं आता। देख लिया ना, सारा संसार देख लिया, और केवल ज्ञान होगा सब दिखना ही दिखना है। माथा फोड़ी करने की क्या जरूरत है? अगले भव में तो केवल ज्ञान होना है ना, अगले भव में तो केवल ज्ञान होना है। और अभी भी अवधि सब क्या करना है? देख लिया कौन सा सुख मिल गया, और अब देखेंगे केवल ज्ञान में तो कुछ भी भोगने की इच्छा नहीं होगी। क्या भोग भोग लोगे? कितना भी भोगो, कौन सा सुख मिल गया है? फिर भी क्या किया? दीक्षा ले ली, राजपद में है तो करना पड़ा। जो नियोग है वो तो करना पड़ेगा। वहां का नियोग वैसा किया, यहाँ के नियोग में जो था वो किया, और अंत में क्या किया? सब त्यागा के रखा, सब त्यागा और चल दिए मोक्ष मार्ग की ओर। चल ही नहीं दिए, मोक्ष को प्राप्त करके रह गए भैया। अनंत 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 काल के लिए संसार में लौट कर आने का नाम ही नहीं रहा। दुख का कोई काम ही नहीं, और यहाँ तो कदम कदम पर दुख है। सचमुच जगत कहता सुख चाहता हूँ, अंदर में चाहता भी सुख है, पर सचमुच वो सुख का उपाय नहीं, दुख का उपाय करता है। उसको दुख पसंद है। कोई बात नहीं, दुख पड़ेगा तो पड़ेगा, पर ये तो करना है अपने को। दुख होगा तो होगा, पर ये तो करना है। ऐसा नहीं करते हैं क्या? जानते हैं चोरी करेंगे तो चोरी का फल पूरा मिलेगा, फिर भी नहीं करते। पता है पकड़े गए तो इसको मारेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे, और पर रोज तो भी हजारों लोग, कितने लोगों की हत्या कर रहे हैं रोज, बोलो। और हम मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, सजा होगी, सब पता है कि नहीं पता, बोलो। तो भी हजारों लोग हजारों जीवों को मार देते हैं। मनुष्यों की, पशुओं की बात नहीं कह रहा हूं। कोई किसका बेर, कोई किसका कारण, कोई माँ ने बेटे को मार दिया और माँ को खा गया। फिर ऐसा तो कलयुग है। माँ ने कहा मेरे को ही खा जाइए, तो बेटे ने माँ को मार भी दिया और माँ के खा गया। अब बोलो क्या दशा होगी? ऐसी दशा है। एक एक दृश्य पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या समय आया है, क्या स्थिति है। थोड़े से पैसे मांगे, माँ ने दिए तो मेरे को खा ले, तो माँ को ही मार दिया, माँ को खा गया मार के। कैसा समय है समझ लो। इच्छाएं ज़्यादा है तो दुख भी ज़्यादा है, इच्छा कम है तो दुख कम है। इसलिए अपनी इच्छाओं को समेटो। इच्छाओं को समेटना का मतलब इच्छा का निरोध करना, जबरन रोकने से नहीं, उसमें तो दुख ज़्यादा होगा। परिस्थिति बस कर रहे हैं, अपने तो इच्छा ही मैंने मार ली, मैंने मेरी इच्छा ही मार ली। तुमने इच्छा मारी इसलिए तुमको दुख ज़्यादा है। मारो मत, उसको समाप्त करो, इच्छा का निरोध करो। आया समझे कुछ? क्या कहा बोलो? हाँ, मारना और निरोध करने में बहुत अंतर है।
अब काम ही नहीं हो रहा है कुछ, तो वाह भैया रहने दो, नब्जे में पैसा ही नहीं है तो नहीं लेना। वो इच्छा मार दिया आपने। क्या करें, मेरी इच्छा तो बहुत होती है कि वहाँ जाऊँ, पर अब मेरे पैर चल ही नहीं रहे हैं, अब चला ही नहीं जाता, इच्छा मारी, नहीं समझे कि नहीं। तो इच्छा मारना अलग बात है, और इच्छा ही नहीं होना कहीं जाने का। अब परिस्थिति है कि हम चल नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, तो इच्छा को मारना। पर ये कहते जाने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होना, तो वो सुखी है। अब जाने की बहुत इच्छा हो और जा नहीं पा रहे हो तो दुखी होना हो। तो यह कहते तेरी इच्छा उत्पन्न ना हो, काम वो करना अपने को। तो खाने की इच्छा बहुत हो पर खा ही नहीं पा रहे हैं, तो इच्छा मार रहे हो तो वो दुखी होगा। पर खाने को संबंधी खाने का विकल्प भी उत्पन्न ना हो, समझ में आया, तो आपको दुख नहीं होगा। अब आपको मान लो मिर्ची सूट नहीं करती है और टेस्ट तो मिर्ची के साथ लगता है समझे कि नहीं लगता, तो आप खाओगे तो तकलीफ पड़ेगी, पर अब तकलीफ पड़ती है इसलिए नहीं खाते हो, खाने की वजह नहीं, तो फिर वो दुख होता है। आप टेस्ट आ नहीं रहा है पर क्या करें, खाना पड़ता है, तो दुख हो रहा है। पर अब वो खाने की इच्छा ही नहीं, मिर्ची खाने का विकल्प ही नहीं, तो आपको दुख नहीं होगा। फिर कम होगे ज़्यादा होगा, कोई विकल्प ही नहीं होगा, दुख नहीं होगा। फिर फर्क ये है। वस्तुतः विषयों के अनुभव से जो सुखाभास होता है वह भी पराधीन है। पढ़ लिया, इन सब कथनों से सिद्ध होता है जितनी इच्छाएं कम होगी, पढ़ लिया, उतना ही सुख अधिक होगा। भोग सामग्री सुख का साधन नहीं है। हम सचमुच सच्चा सुख चाहते हो तो संपूर्ण संसार को असार जानकर मुक्ति की साधना करनी चाहिए। अतः संदेश हमें सर्वा सिद्धि के जीवों के परिचय से प्राप्त होता है। पढ़ लिया, वस्तुतः विषयों के अनुभव से जो सुखाभास होता है वह भी पराधीन है, बाधाओं से युक्त है, अंतराय सहित है, कर्म बंध का कारण है। इस कारण वह वस्तुतः दुख ही है। क्या सिद्ध किया, विषयों का सुख सुखाभास है, सचमुच तो वो दुखी सुख है ही नहीं। देखो पहले तो कहा, फिर लास्ट में क्या सिद्ध समझाया, ऐसे ही है, स्थापना करके फिर निषेध किया जाता है। बाधाओं से युक्त है वो, पराधीन है, विषयों का सुख तो अंतराय सहित है, कर्म के कारण है। 5 इंद्रियों के विषय सुख सहज में मिलते हैं आपको, बोलो एक चीज चाहिए कितनी समस्या है, क्या समस्या है, ये हो गया, ऐसा लगता है, पर उसके पूरा गहराई में जाओ तो मालूम पड़ेगा। आपके घर में गेहूं पड़े तो आप आटा तैयार है एकदम, तो रोटी बनने में सरलता लगेगी, पर घर में गेहूं नहीं है विमल जी, और मेहमान आ गए 4 और कण नहीं है घर पे, तब पता लगेगा कि कैसे होता है, क्या अंदर में खलबली मस्ती है, कहाँ से लाए, क्या करें, पड़ोसे पैसा भी नहीं है घर में, गेहूं लेके आ जाए, अंदर में क्या उथल पुथल होती है, तब पता लगता है कि सरल है कि कठिन है वो काम। अब आपके घर में गेहूं क्या आटा तैयार है, पिसा रेडी है, तो आप इजी होंगे, 2 मिनट बैठो ना, अभी बन जाएंगी रोटियां, पर अब कण नहीं है घर में। एक यूँ समझो, चलो कण, दूध चाय बनानी, मेहमान आ गए 4 और दूध है नहीं, और इधर ऑर्डर दे दिया मैंने कि चाय बना लाओ, तो अंदर क्या होगा बता विमल जी, इनका कुछ जाता ही नहीं है, कह दिया चाय बना दो, घर में दूध है कि नहीं पता ही नहीं, लाके रखो 50 करो, होगा कि नहीं होगा बोलो। कदाचित तो ठीक है, पैसा सब कुछ आ जाएगा, पैसे भी नहीं, परिस्थिति खराब है बहुत। 1 कप दूध खरीदना हो ना तो मुश्किल, 1 कप दूध में 4 कप चाय बनती हो तो क्या परिस्थिति बनेगी बताओ। अभी तो 1 कप चाय में अपनी आधा कप चाय बनती है, वो अलग बात है, आधा कप चाय मतलब अच्छा गाढ़ा बना के पीते हो, पर जहाँ 1 कप दूध में 4 कप चाय बनती हो और फिर वो नहीं हो, तो आपको लग गया, तब पता लगेगा। जब उपलब्ध सामग्री होती तो अपने को पता नहीं लगता है, जब नहीं हो ना
तब पता लगता है कि कैसे क्या होता है। तो ऐसे यहां पर ये बात कह रहे हैं, सब ये बीती ही बातें हैं, सबकी अपनी अपनी, सबके घर की कहानी अपने घर की कहानी है। कभी किसने देखा, कभी किसे उथल पुथल जीवन में, सबके जीवन में उथल, पर तब पता लगता है कि क्या चीज है। मेरे कहने का मतलब है, अब यूं सहज उपलब्ध है तो अपने को लगता ही नहीं है शास्त्र। तो ये जो बात कही गई है कि विषयों का जो सुख है ना, सचमुच पराधीन है वो। ये इन उदाहरणों से सिद्ध करना चाह रहा हूं, विषयों का सुख जो लग रहा है तुझे ना, वो आनंद रूप नहीं है, पराधीन है। कितना पराधीन है, बाधाओं से युक्त है वो। दूध कहाँ से लाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे करें, आ गए नहीं पिलाए तो दिक्कत, कैसे जाएंगे, किधर चुपके चुपके जाते हैं, कैसे कुछ करके भैया दे दे बार, कैसे के वापस, कितनी मुश्किल से वो अरेंजमेंट करता है और करके अपना, समझ लो ये सब समझ गए आप। इसी स्थिति बनती कि नहीं बनती है ये जीवन पे, आप समझ क्या है इस चीज को समझ लो। ये 5 इंद्रिय के विषयों का सुख तो ऐसा है कि गाल लाल नहीं है, थप्पड़ मार करके गाल लाल कर रहे हो आप, है कि नहीं, जबरदस्ती लालिमा ला रहे हो, जबरन कर रहे हो। तो 5 इंद्रिय के विषय सुख तो जबरन सुख भोग रहे हो। सुख है, सचमुच सुख है नहीं। जैसे आपके गाल लाल नहीं, थप्पड़ मार के लाल रख रहे हो ना, ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोग कर आप जबरन सुख का अनुभव कर रहे हो। सुख है ही नहीं, पर लगता ही नहीं अपने को ऐसा कि मैं ऐसा कर रहा हूं। सर्वार्थ सिद्धि में संकित होने के कारण देवों ने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले लिया है। सर्वार्थ सिद्धि में संकित होने के कारण देवों ने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले लिया है। इस कारण उन्हें लौकिक सुख लुभा नहीं पाते। क्यों नहीं लुभा रहे? क्योंकि उन्हें सम्यक है अतीन्द्रिय आनंद, पर बार में इतना वैभव पड़ा, इतना वैभव पड़ा है, उसको भोगने की इच्छा नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही बताओ? जैसे मान लो आपका पेट भरा हो फुल और एक से एक आइटम पड़े हो, आपको लुभाते हैं? क्यों काका? इतने सारे आइटम बने पर आपका पेट भर गया, खाना खा लिया, अब कौन सा आइटम वो रखता, अरे मत रखना। अब वो रखता है कोई तो भी चीट चढ़ती है। चीट क्यों चढ़ रही भैया? तुम्हारी मन पसंद, अरे मनपसंद का मतलब ये थोड़ी होता है कितना भी खाए और गुस्सा कर रहा है। क्यों गुस्सा रहा है भैया? नहीं, पेट भरा, ऐसे उसका अतीन्द्रिय सुख से पेट भरा हुआ है, तो ये अतीन्द्रिय सुख से पेट भरा हुआ है तो इंद्रिय जनित सुख उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बेकार लगते, उसको अच्छे बातें नहीं। क्या लगेगा? मनुष्य बनेंगे और दीक्षा लेंगे, चले जाएंगे। तो अभी तो अतीन्द्रिय सुख का अभी तो आनंद ले रहे हैं वो, भले चतुर्थ गुण स्थान है पर अतीन्द्रिय सुख का आनंद तो आ ही रहा है उनको, और आ रहा है इसलिए वो सुख इतना है बाहर में, पर वो फीका लगता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, नियोग के कारण जो भोगना है वो भोगना है, पर भोगना क्या है? उनको न सर्दी लग रही है, न गर्मी लग रही है, न कमाना है, न दमाना है, न बाल है, न बच्चे है, न लाड़ी है, न पहाड़ी, कोई मतलब ही नहीं इनको। सामग्री अंथाक है। और स्त्री हो तो लफड़ा, स्त्री भी नहीं है। छोटे देवों की तो देवी भी होती है, परमात्मा तो देवी भी नहीं है, तो कितना आनंद बताओ विमल जी। बहुत बाहरी अनुकूलता भी खूब है, पर उन्हें तो वो बाहर की अनुकूलता से लेना देना नहीं है, क्योंकि अंदर में ही आनंद आनंद आ रहा है। कि बाहर का तो क्या फीका फीका है। अतः वे बाह्य विषयों के बिना ही सुखी हैं। यदि भोग सामग्री में सुख हो तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में भोग संयोग कम क्यों होते गए? ऊपर ऊपर के स्वर्गों में अधिक भोग सामग्री होना चाहिए थी ना, नीचे ज्यादा भोग सामग्री, ऊपर ऊपर क्या हुई? भोग सामग्री कम हुई। काय का प्रविचार भोग मात्र ऐसा स्वर्ग तक ही होता है।
रसना की विषयभूत भूख ऊपर अधिक अंतराल से लगती है, ये उसकी पूर्ति भी कंठ में अमृत झरने से हो जाती है। वे रसना का स्वाद ही नहीं जानते। पहले सर्ग में मानो तो 16 सर्गों में भी आप क्रम से स्त्री जनित सुख मांगते हैं। तो पहले तो जैसे हम भोग करते स्त्री पुरुष वैसे वो भी करते, और ऊपर ऊपर जाते हो एक को स्पर्श करने टचिंग मात्र से ही काम हो गया। फिर एक मन में विचार हुआ, इच्छा खत्म होगी काम की, और दूसरों का स्त्री ही खत्म होगी, मस्त है, सुखी है। बोलो ऐसा हो रहा है ना। इसका मतलब ऊपर ऊपर भोग कम होते गए और सुख बढ़ता गया था। तो भोगों से सुख नहीं है, सिद्ध हो रहा है इससे। सुख भोगों से नहीं, भोग के अभाव में। जितने जितने आयु बढ़ी उतने उतने समय लंबे समय बाद भूख लग रही है। बोलो तो खाने में सुख है कि नहीं खाने में सुख है? श्वास यहाँ प्रतिदिन लेनी पड़ रही है, और वहां देखो तो 33 सागर की आयु, तो 33,500 वर्ष में एक बार भूख लगती है, और 16.5 महीने में एक बार श्वास लेनी पड़ रही है। तो कितना आनंद हो गया। तो सुख बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। बोलो तो इससे सिद्ध क्या रहा, भोगों से सुख नहीं है। वे रसना का स्वाद भी नहीं जानते। क्यों? कंठ से अमृत है, जीभ तो टचिंग ही नहीं हुई है। कंठ से अमृत जरा और भूख खत्म, स्वाद तो लिया ही नहीं है। तो क्या मजा आता होगा उनको? अरे मजा क्या था, भूख लगती ही नहीं, भूख लगी कंठ अमृत, काम खत्म, तो फिर काहे का मजा नहीं बताओ। सर्वार्थ सिद्धि में 33,000 वर्ष बाद कंठ में अमृत जलता है और भूख का विकल्प शांत हो जाता है। इन सब शास्त्रीय प्रमाणों से भी सिद्ध है कि विषयों में सुख, इतने प्रमाण दे करके आपको बता दिया है, फिर भी तुमको विषयों में सुख लगता है। भैया क्या मकान, और बाप रे क्या आलिशान, ये ऐसा लग रहा है कि विषयों में सुख है। ये ऐसे जो समझते हैं ना उनको विषय, मुझे तो वो गुरुदेव की बार बार सब धूल है भैया, सचमुच महिमा नहीं आती। आलिशान मकान ऐसा लोग जाते हैं ना, और उसमें मुझे बिल्कुल भी महिमा नहीं आती। क्या है इसमें? पैसा है, उसने पैसे को इसमें लगा दिया है तो सब वही पुद्गल के परमाणु है। क्या महिमा? हम अपने घर में रह रहे हैं वो भी बढ़िया है, उस घर में रह रहे हैं वो भी बढ़िया है, वो उस घर में रह रहे हैं वो बढ़िया है, और एक पहाड़ पर मस्त बना करके एक केलू पोसा घर में रह रहा है वो भी बढ़िया है। लोग लाखों करोड़ों की बिल्डिंग छोड़ करके वहां रहने आ रहे हैं, हजारों लाखों रुपए दे करके आ रहे, नहीं आ रहे होटल कैसी पहाड़े में, ढाणी में। वो सुख होता काय को ढाणी में आ रहे हो, इधर लकड़ी घास फूस के बड़ा उसमें रहने काय को आया भैया। तेरा एयर कंडीशन में बढ़िया ठाट वाला, किसी में सुख नहीं है। न तो केलूपस में सुख है, न उसमें सुख है, किसी में सुख नहीं है। व्यर्थ की कल्पना है लोगों को, तो विषयों में सुख, उसको क्या ठाट है, क्या ठाट है, कुछ ठाट नहीं है, कुछ भी कर लो तुम है ठाट। और इतना ऐसा किया हुआ हो भैया, किसी में सुख नहीं है। जबरदस्ती तुझे मान रहे हो और उसको तो ऐसा किया कहीं कुछ नहीं है। दुखी होने के उपाय है भैया, दुखी होने के उपाय। इन सब शास्त्रीय प्रमाणों से भी सिद्ध है कि विषयों में सुख नहीं है। टाइम हो गया क्या? हाँ डाला है सर। यहाँ ये कहा गया है कि अति निकट में जिसे तीर्थंकर प्राप्त होना है, उस व्रजरामी ने जिस प्रकार विशुद्धि पूर्वक प्रमाद रहित हो आत्म साधना और जिनेन्द्र व जिनवाणी की आराधना की और मान सुख प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी यदि सुख के विलासी हो और दुख से छूटना चाहते हो तो हमें भी प्रमाद रहित होकर जिनेन्द्र कथित तत्व अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिनेन्द्र कथित तत्व अभ्यास करना चाहिए। तत्व अभ्यास से ही पार पड़ेगी, बाकी किसी से पार नहीं पड़ेगी। हम सभी तत्व अभ्यास में लगे। इसी बात से विराम लेते हैं।